वक्री शनि 27 जुलाई 2026 से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक के लिए मिथुन राशि वालों पे बड़ा ही खास प्रभाव डालने वाले हैं, जिसका कारण शनि देव का आपके कर्म भाव में, आपके दशम भाव में वक्री हो जाना है। मिथुन राशि वालों, बहुत विशेष प्रभाव है, बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि शनि वक्री हो तो क्या होता है, या यूं कह लें कि शनि वक्री का मतलब क्या होता है। फंडामेंटली इसको समझ लें कि शनि या कोई भी ग्रह जो वक्री होते हैं वो अपने गंतव्य पथ से उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में उल्टे चलते नहीं हैं, लेकिन उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। ये ठीक उसी तरीके की बात है जैसे आप जिस ट्रेन में बैठे हों और खिड़की से बाहर झांक रहे हों, आपको आपकी ट्रेन चलती हुई प्रतीत होने लगेगी, जबकि आपके बाजू की ट्रेन चल रही होती है, वो खुल गई होती है। वास्तव में आप जिस धरती पे विराजमान हैं, उस धरती की भी अपनी एक चाल है और शनिदेव की भी अपनी एक चाल है। ये दोनों चाल जब तारतम्य में आ जाती है, उस वक्त हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो दूसरा ग्रह है वो ठहर गया है। और ऐसे ठहरे हुए ग्रह की, ऐसे वक्री शनि का फल बहुत विशेष हो जाता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आप सूर्योदय समकाल को स्मरण करें। क्या होता है जब सूर्यदेव उगते हैं और तेजी से चढ़ते चले जाते हैं, तो आपको उस धूप में बहुत गर्मी नहीं लगती, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जब मध्याह्न में सूर्यदेव आपके सर के ऊपर आ जाते हैं, लगता है सूर्यदेव ठहर गए हैं, और उस ठहरे हुए सूर्यदेव की गर्मी बहुत ज्यादा शरीर को चुभती है। हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, धूप से अंदर छांव में आ जाते हैं। यही घटनाक्रम किसी भी ग्रह के ठहर जाने से बन जाती है। उसकी प्रकाश अधिक पड़ने लगती है हम पे, या अधिक महसूस होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में ये घटनाक्रम जिस घर में होती है, जिस भाव में होती है, उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देती है। संग ही ये याद रखें मिथुन राशि वालों कि वास्तव में ऐसे ठहरे हुए शनिदेव आपके कर्म भाव को बहुत अधिक प्रभावशाली बना देंगे। अभी ये भी समझें कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, यानी सैटर्न रेट्रोग्रेशन जब प्राप्त होती है, तो परिणाम ये होता है कि ये ग्रह अपने अगले घर का प्रभाव तो देते ही हैं, संग ही अपने पिछले घर का भी प्रभाव देते हैं। कारण अब वो उधर ना जाके वापस लौट रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके 3 भाव एक्टिवेट तो हो ही गए, यानी कि आपका लाभ भाव, आपका कर्म भाव, आपका भाग्य भाव। संग ही शनिदेव मिथुन राशि वालों के अष्टमेश भी हैं, अतः अष्टम भाव का भी प्रभाव एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ ये भी याद रखने वाली बात है कि शनिदेव जो वास्तव में थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं, इसीलिए इनका नाम शनि पड़ा है। ये स्नेह चलने के कारण पड़ा है। और शनिदेव जहां एक तरफ वायु तत्व के ग्रह हैं, वो अभी जल तत्व के राशि में विराजमान है। ये आपके दशम भाव में जो राशि है उसको मीन राशि बोलते हैं। और ऐसी हालत में जल में वायु का मिश्रण वास्तव में झाग पैदा करता है, बबल्स आ जाते हैं। ये याद रखें कि ये बबल्स अगर बहुत बड़े हो गए तो आपके लिए दूसरे साइड में देख पाना कठिन हो जाएगा। या यूं कह लूं कि जब टायर में गैस ज्यादा भरा होता है ना, तो अधिक उछलता है। ये सिचुएशन भी आपके कर्म भाव में दिख रही है। ऐसे में आपके कर्म में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। इससे सावधान होने की जरूरत है। इसीलिए मैं फिर से बोलता हूं कि वक्री शनि 2026 पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान। बहुत खास बात है दोस्त। इसका एक प्रमुख कारण और है कि यहाँ पे जो नक्षत्र विराजमान है, वो नक्षत्र चक्र का आखिरी नक्षत्र है। उसको रेवती नक्षत्र बोलते हैं और उसके इष्ट देव का नाम पुषण होता है, जो वास्तव में पोषक हैं, पोषण करने वाले हैं। ऐसी हालत में अगर मिथुन राशि वाले
नए जॉब की तलाश कर रहे थे तो उनके कर्म में एक सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आपने जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले कर्म से धर्म से अपने पिता को खुश करने की जरूरत है, आपको आपके बॉस को खुश करने की जरूरत है। ये याद रखें कि ये कर्म अभी कैरिस्मेटिक हो सकते हैं आपके लिए, लोग आपके कर्म की वाहवाही करें तो कोई शक नहीं है, ये वो टाइम है आपके लिए। मैंने फिर से बता रहा हूं कि इसमें उतार चढ़ाव भी दिखाई पड़ सकता है, अतः बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा होशियारी से हैंडल करें इस सिचुएशन को। ये रिट्रोग्रेटेड सैटर्न जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छे आउटपुट लेके आने की मद्दा रखते हैं। बस आपको ख्याल ये रखनी है कि आप धर्म पे रहेंगे, आप न्याय पे रहेंगे, आप धैर्य का धारण करके रखेंगे, संग ही सेवा भाव से जुड़े रहेंगे। अगर आपने कर्म भगवान कृष्ण के उस थ्योरी के साथ अलाइन कर लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो चीज आपको अक्षुण्य तक लेके चली जाएगी। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि काम करते जाओ और फल की चिंता ना करो। इस लाइन की मतलब ये है कि फल से बंधो मत, कर्म से बंधो। और अगर आपने ऐसा किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। दोस्त, ये अमृत बेला है, इसको याद रखेंगे। इसका एक और प्रमुख कारण ये है कि अभी आपके कर्म में एक सापेक्ष बेहतरी दिखाई पड़ेगी, जिसके मुख्य कारक यहाँ बैठे गुरुदेव हैं, जो कि धन भाव में विराजमान हैं और शनिदेव धन त्रिकोण में विराजमान हैं। ये त्रिकोण धन त्रिकोण कहलाता है, समझ गए ना। और ऐसी हालत में क्रूर ग्रह पे गुरु की दृष्टि आपको बहुत अधिक धन, बहुत अच्छे कर्म से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति को इंश्योर करेंगे, एक अच्छे प्रमोशन को इंश्योर करेंगे अगर आप इसके लिए प्रयत्नशील थे तो। क्योंकि रेवती नक्षत्र के इष्टदेव जो पुषण हैं वो इसका पोषण कर रहे हैं। आपकी जॉब अच्छी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, आपको नए अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी कॉल देंगी। ये सब डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हैं, आपका लग्न कितना मजबूत है। आपकी जन्म पत्रिका को चेक करें तो आप इन बातों को और विस्तार से समझ पाएंगे। संग ही यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, सेवा के लॉर्ड हैं, व्यापार के कारक हैं, दशम भाव केंद्र स्थान में व्यक्ति के आउटपुट को स्लो कर देते हैं। और अभी जब ये खुद रुक गए हैं तो कई दफा आपको छटपटाहट हो सकती है कि कितना भी करो कुछ प्राप्ति ही नहीं हो रहा, गाड़ी बढ़ नहीं रही, चक्का घूम नहीं रहा। लेकिन अभी ये सुयोग गुरु के आशीर्वाद से आपके लिए काफी धनदायक होगा, अच्छा कर्मदायक होगा। कई दफा तो आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर बता रहा हूं, शनिदेव न्याय के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शॉर्टकट्स पसंद नहीं करते हुए, जबकि गुरु आपको शॉर्टकट एडॉप्ट करने के लिए पुश करेंगे। थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, लोगों की सलाह पे डिपेंड ना करें तो अच्छा है। सिचुएशन विल बी द बेस्ट गाइड फॉर यू एट दैट टाइम। तदोपरांत मित्र, यहां बैठे हुए शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, जिसमें पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि है, यानी कि यहां बैठ करके आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। कई दफा आपको कंजूस बनाते हैं, फिर भी मेडिकल, दवाई, डॉक्टर, चिकित्सा, इन सब के पीछे आपके खर्च और आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम, इन सब चीजों को पुश करते हैं। इन सब चीजों में अभी 27 जुलाई 2026 वक्री शनि का फल आपके लिए लाजवाब तरीके से सुधार लेके आ रहा है। आप इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तदोपरांत यहां बैठे शनिदेव की पूर्ण द्वितीय दृष्टि, जो कि सप्तम है, आपके हृदय भाव पे पड़ती है। ऐसी हालत में आपने आपके हृदय का, आपके ड्राइविंग का, आपके माता का, आपके घर का, इन सब का ख्याल करना अति आवश्यक है। तदोपरांत यहां बैठे हुए शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ती है, जो आपके व्यापार को बहुत अच्छा टेक ऑफ देने की कोशिश करेगी।
अगर आप व्यापार से कंसर्न हैं, कनेक्टेड हैं या व्यापार कर रहे हैं तो ये हर व्यापारी मित्र बंधुओं को जो जेमिनी ज़ोडिएक साइन वाले हैं, किसी भी तरीके से मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न से एसोसिएटेड हैं, चाहे नाम से ही क्यों ना हो, आपके व्यापार में एक जबरदस्त टेक ऑफ देखी जाएगी। वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह का इंतजार कर रहे थे, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फिर भी दोस्त, अगर कभी आपको जितनी बातें मैंने बताई उन सब से संबंधित कोई परेशानी दिखाई पड़ जाए तो ऐसी हालत में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो वापस से वही हनुमान जी हैं। शनि के जबरदस्त कंट्रोलर हैं वो, और मंगल को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त। आपने हनुमान चालीसा नित्य 3 बार पढ़ना चाहिए। आपके लिए जो दूसरा रामबाण रत्न है जो शनि वक्री के उपाय के तहत आता है, वो है एक अच्छा पन्ना। आपने आपकी कानी अंगुली में धारण करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे शनि संबंधी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।